गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो और सभी अपनी बेहतर लाइफ के प्रयास में लगे होंगे, अपने अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम को ज़्यादा दिन नहीं है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो जिनका भी एग्ज़ाम 7 जुलाई को है और जो जिनका नहीं भी है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट के, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें बहुत सारी ऐसी तैयारियां होती है जो हमें करनी रहती है। और कहीं कुछ छूट ही जाता है, तो कहीं कुछ आपकी तैयारी में छूटे ना, तो मैं आपके लिए जिनके पास हो सकता है कि कभी कभी आप सारी चीज़ें पढ़ ले बट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उसी कमी को मैं दूर करने के लिए आपके कुछ आसान से टिप्स लेके आई हूँ जो उसी टेस्ट से रिलेटेड बताया गया है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और आपकी अगर ऐसी कुछ आपके स्टडी से रिलेटेड छूट गई है तो आप मेरी वीडियो को देखिए, और आपको बहुत छोटे छोटे से आसान ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को अपने माइंड में सेट कर लेते हो और समझ लेते हो, तो बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा और बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे ट्रिक्स को जो है ना, मैं अगर मुझे मतलब लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ जो कि मुझे भी आसान हो। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आई होप कि सारे स्टूडेंट ने तैयारी अच्छे से की होगी, बट फिर भी अगर बहुतों के मन में होता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन रहता ही है। और स्टडी आप जितनी भी कर ले एग्ज़ाम के पहले कम ही रहती है, तो कहीं कुछ इसमें छूट न जाए। तो यहाँ पे एक आपके सीटेट से रिलेटेड, जो अभी आपके स्टडी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से पास करें। तो यहाँ पे देख लीजिए, अधिगम विकास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कुछ सूत्र हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसलेक्सिया का मीनिंग होता है कि बच्चों में पढ़ने से संबंधित कठिनाई। बच्चों से पढ़ने से संबंधित कठिनाई यानी कि वो गलत उच्चारण पढ़ने का कर रहे हैं, या फिर वो रुक रुक के पढ़ रहे हैं, या गलत सलत पढ़ रहे हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा में है डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, जैसे कि वो ठीक तरह से लिख नहीं रहे हैं, उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं, या फिर वो गलत सलत लिख रहे हैं, या फिर उनको लिखने नहीं आ रहा है। और तीसरा आप देख सकते हैं कि डिस्क्लेकुलिया, तो इसमें बच्चों को गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई होती है, यानी कि जोड़ना, गिनना। तो इस तरह की कठिनाई बच्चों में देखी जा सकती है। और आपका देख सकते हैं कि एक है डिस्मोफार्मिया में क्या होता है ना, कि भ्रम वाली स्थिति कि बच्चों को पता ही नहीं है कि मोर और मुर्गा में क्या अंतर है। मोर भी एक जैसा दिखता है, मुर्गा भी एक जैसा दिखता है, तो बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में अगर अच्छे से सेट कर लो तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, और बिल्कुल भी आप समय देर किए बिना अपने क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो मान के चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस तरह से दिया रहेगा कि विकृत लिखावट। तो ये इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि विकृत लिखावट ये किसकी पहचान है। तो आप इधर देख सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला, ये ट्रिक याद रहेगा कि लिखावट लिखने की जो कठिनाई होती है बच्चों में, ये किस में आता है। तो डिसलेक्सिया में तो हमारा पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, लेकिन हाँ, तो दूसरा नंबर डिस्ग्राफिया, मतलब इसमें लिखने से संबंधित कठिनाई है। तो आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ पे आराम से टिक कर सकते हो कि हाँ नहीं ये होगा। तो इस तरह से जो है ना, आप बिना देर किए और बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता
कहलाती है। गतिक कौशल में अधिगम योग्यता कहलाती है। तो आप देख सकते हो कि गति का संबंध किससे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गति का कौशल जो है ना डिस्प्रेक्सिया में कौशल से संबंधित विकास यानी कि शारीरिक विकास। तो गति का संबंध शारीरिक से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्पेक्सिया शारीरिक विकास बच्चे हाथ पैर का इस्तेमाल करने से अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसमें आपका जो है ना शारीरिक प्रॉब्लम गतिक कौशल में, तो यानी कि ये गतिक जो है ना ये शारीरिक से रिलेटेड करता है। और शारीरिक कठिनाई में जैसे कि बच्चे हाथ पर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर बच्चे किसी तरह की विकलांगता का शिकार है। तो इस तरह से जो है ना आप बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ चीज़ें जो है ना छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे।